शिंदे सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। मदरसा शिक्षकों का वेतन बढ़ा है। ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर की सीमा भी बढ़ा दी गई है। महाराष्ट्र सरकार ने लिया है बड़ा फैसला, वो भी महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पहले। एकनाथ शिंदे की तरफ से फैसला लिया गया, जहां पर चुनाव से पहले मदरसा शिक्षकों का वेतन बढ़ा है और साथ ही साथ जिस तरीके से अभी ये फैसला लिया गया है, ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर की सीमा भी बढ़ाई गई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शिंदे सरकार की कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला। गुरुवार को सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कुल 16 बड़े फैसले किए गए, जिनमें महाराष्ट्र में मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को अब ज्यादा वेतन देने के प्रस्ताव पर मोहर लगाई है। मदरसों में शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही अन्य पिछड़े वर्ग के क्रीमी लेयर की सीमा 8 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। महाराष्ट्र में जल्द ही विधानसभा चुनाव के ऐलान होने हैं। विधानसभा चुनाव से पहले शिंदे सरकार ने मुस्लिमों और अन्य पिछड़े वर्ग को लुभाने के लिए बड़ा कार्ड खेला है। महाराष्ट्र सरकार ने 15 जातियों को अन्य पिछड़े वर्ग में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश भेजी थी। महाराष्ट्र में मराठा को ओबीसी में शामिल करने की मांग को लेकर मराठा नेता मनोज जरांगे लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के फैसले पर सवाल उठाया था। मराठा समुदाय को क्यों नहीं ओबीसी में शामिल करने की सिफारिश ये की गई थी। प्रथमेश मिटांगले ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर हमारे साथ में। प्रथमेश, महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पहले महाराष्ट्र सरकार का ये बड़ा फैसला, जाहिर सी बात है फायदा लेने के तौर पर। जी बिल्कुल, जिस तरीके से महाराष्ट्र में चुनाव आने वाले और इससे पहले एक शिंदे सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें ऐसा कहा गया है कि जो मदरसा शिक्षकों है उनकी जो इनकम है वो 6,000 से बढ़कर अब 16,000 रुपये कर दी गई है। और जिनका जिनका एजुकेशन बीएड किया हुआ है तो उनकी जो इनकम पहले 8,000 रुपये थी, अब उनकी जो बढ़ाकर इनकम कर दिया है 18,000 रुपये। तो एक बहुत बड़ा एक फैसला माना जा सकता है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, क्योंकि जिस तरीके से कुछ ही दिनों में हम देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शंस रहने वाले, विधानसभा के चुनाव होने वाले। और इससे पहले जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया, हालांकि जो नॉन क्रीमिलियर जो एक सर्टिफिकेट रहता है उस पर भी जिस तरीके से जो प्राइस है उसकी अब बढ़ाकर जो 15,000 रुपये कर दिया गया है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैसला है। और जिस तरीके से जो ओबीसी कम्युनिटी में जो 15 जातियों को शामिल करने का जो एक प्रस्ताव है वो फिलहाल जो है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से वो पास किया गया है। और एक जिस तरीके से कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव भी आने वाला है, कुछ ही दिनों में जो है इलेक्शन कमीशन की जो टीम है वो अब अनाउंस करने वाली है कुछ ही दिनों में। हालांकि जो इलेक्शन कमीशन की टीम थी कुछ दिन पहले मुंबई आकर जिस तरीके से पूरा जो पूरा प्रशिक्षण करके जो पूरा गई है, जिसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके हुआ है, उन्होंने हर एक जो चीज़ है उसके बारे में ब्रीफ किया था कि किस तरीके से जो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले उसकी तैयारी को लेकर किस तरीके से उन्होंने ब्रीफ भी किया था। उन्होंने जितने भी पार्टीज थे उनके जो वर्कर्स थे, पार्टी वर्कर्स थे, पार्टी लीडर्स थे, उनसे मुलाकात की थी और उन्होंने उनकी राय पूछा कि आपको इस बार के जो इलेक्शन है उसमें आपको क्या अलग चाहिए या फिर क्या आपको चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में विगतवार तरीके से इलेक्शन कमीशन ने उनसे बातचीत किया था। और जिस तरीके से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव भी पास है और इसी के तहत अब आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है जो एक महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। ये एक 3 बड़े जो फैसले हैं वो लिए गए हैं। पहला तो जिस तरीके से मदरसा शिक्षक है उनके जो वेतन है वो बढ़ाने का फैसला है। तो हालांकि इससे हम लोग समझ सकते हैं कि जो मुस्लिम वोट्स है वो किस तरीके से जो एक खींचने का जो एक प्रयास है वो किया जा रहा है, क्योंकि एक लेकिन प्रथमेश, जो रहते हैं महाराष्ट्र सरकार में बीजेपी है, महाराष्ट्र सरकार में शिवसेना, साथ ही जिस तरीके से जो विचारधारा हिंदुत्व की रही है उससे अलग हटके मदरसों की तरफ ध्यान, मदरसों के शिक्षकों की तरफ ध्यान। और ये अंतर भी कोई मामूली नहीं, 6,000 वाले को 16,000, 8,000 वाले को 18,000, ये अंतर भी बड़ा है। यानी चल क्या रहा है दिमाग में? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अब विधानसभा चुनाव भी पास है तो इस सब से हम देख सकते हैं कि जो वोट बैंक है किस तरीके से जो लोगों को लुभाने के लिए जो वोट बैंक की जो स्थिति है वो अपने पास लेना चाहते हैं। किस तरीके से अब महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लगातार हम लोग देख सकते हैं कि जो नए स्कीम्स है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो नए स्कीम्स है वो लाए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव पास है और इससे पहले ये लाना एक बहुत ज़्यादा एक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि किस तरीके से जो मदरसों के जो शिक्षक थे जो एक लगातार सरकार की तरफ से कह रहे थे कि जो हमारे वेतन है वो कम है। और अब जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने इस जो प्रस्ताव है इसे मंजूरी दी गई है और इनके जो वेतन है 6,000 से लेकर 16,000 रुपये, और जिनका जो एजुकेशन है, जिन्होंने बीएड जैसे एक डिग्री होती है वो उनके पास है, उनकी जो 8,000 से लेकर 8,000 से यानी कि मुस्लिम वोट बैंक लेने की यहाँ पर अपनी तरफ करने की तैयारी महाराष्ट्र सरकार की है। आने वाले चुनावों को लेकर यह बड़ा